स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पैशन क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहन धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका बीच खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और क्रिकेट की ढेर सारी जानकारियां और नॉलेज आप लोग लेते रहिए। पहला ओडिया मैच जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी जैसन रॉय की, डेविड मिलान की, जैसा आपका वैन ड्यूशन की, तो ये पारियां कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से साउथ अफ्रीका ने इस मैच में भी अच्छी पारी खेली और अच्छी जीती। और लेकिन जो ओपनिंग स्लॉट था जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ओपनिंग स्लॉट में आपका ओपनिंग स्लॉट में आपका डिकॉक, वो कहीं ना कहीं इस पूरी श्रृंखला से नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरा एक दूसरे मैच साउथ जो है टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आई थिंक अकॉर्डिंग टू पिच, ओवर की पिचेस हम सभी जानते हैं कि उन्होंने तेज गेंदबाजी के लिए सूटेबल होती है और वहां से थोड़ा सा गेंदबाज को ग्रिप भी मिलती है। वो एक बाउंस बैक सिचुएशन होती है गेंदबाज के लिए, जो गेंदबाज हमेशा अपनी तरफ से उस चीज का बेनिफिट लेना चाहता है। लेकिन सबसे पहले वही क्या गेंदबाजी चुने और इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और उसका फायदा मिला। जेसन रॉय जिस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं कि 9 रन पे उन्हें एंगिलिन आउट किया, उसके बाद पन्ने ने डेविड मिलान की विकेट 12 रन पे निकाली और वहां से इंग्लैंड टीम ट्राई सिचुएशन थी। उसके बाद से आपका मैं कह सकता हूँ डकेट भी 20 रन बना के वो पेविलियन का रास्ता देखते नजर आया। लेकिन दो खिलाड़ी, एक तो बैन डकेट, एक हैरी ब्रूक, मैंने दोनों को पाकिस्तान दौरे में मैंने दोनों खिलाड़ियों को देखा इंटरनेशनल मैच में। और डोमेस्टिक क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग तो उन्होंने बहुत खेले और मैंने अपने बहुत सी वीडियो में जो इन खिलाड़ियों की तारीफ की कि इंग्लैंड का सुनहरा भविष्य हो सकते हैं, तो उनमें वो जज्बा है, वो दिखा। और दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैरी ब्रूक्स की जो परफॉर्मेंस थी 50 रन किया इन्होंने, 80 रन का स्कोर किया, उसके साथ दिया मोइन अली ने जिस तरीके की पारी खेली, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि मोइन अली, हैरी ब्रूक्स और वन मैं कहूँगा बड़ा स्केल है जिसकी इंतजार इंग्लैंड टीम में हर कोई करता, वो जोस बटलर 94 रन और जो टारगेट सेट किया 342 रन का। उम्मीद नहीं थी साउथ टीम को इतने बड़े टारगेट की। जिस हिसाब से शुरुआती विकेट 3 विकेट निकाले, चाहे रॉय, मलान, टकेट, उसके बाद से जो पार्टनरशिप हुई आपका ब्रुक्स और जोस बटलर के बीच, उसके बाद से उस पार्टनरशिप, और देखिए खास बात क्या कि उस पार्टनरशिप में ना जो स्ट्राइक रोटेशन की जो पॉलिसी अपनाई थी दोनों ही खिलाड़ी ब्रुक्स ने और आपका जोस बटलर ने, वो बहुत फॉर्मल तरीके से थी। ब्रुक्स की बल्लेबाजी एनालिस करें तो 75 गेंदों में 4 छक्के और 7 चौके में से 80 रन, और बटलर ने 82 गेंदों में 3 छक्के और 8 चौके में से 94 रन। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों ने गेंदें वेस्ट करने की कोशिश नहीं की, बहुत हद तक अपने आप उसी तरीके से, उसी निर्भय तरीके से चलाया और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। देखिए और T20 मैचेस में कहीं ना कहीं ये फर्क होता है कि आप एक या दो गेंद मिस कर दो तो बड़ा हिट लगा सकते हो। ओडीआई और टेस्ट मैचेस, स्पेशली ओडीआई मैचेस की अगर मैं बात करूँ, स्ट्राइक रोटेट बहुत, और 6 गेंदों में 6 बार स्ट्राइक रोटेट होती है ना, दैट मीन्स कि आपने 6 सिंगल अर्न किए हैं और वो बहुत बड़ी बात होती है, अचीवमेंट होती है, क्योंकि आपने एक भी गेंद खाली नहीं की, जिससे गेंदबाजी यूनिट पर फर्क पड़ता है, जो अपोजिशन है उसके और फर्क पड़ता है कि इस क्रिटिकल पोजीशन के बाद जब उसमें 3 विकेट निकाल ली, उसके बाद भी ये बल्लेबाज और सिंगल डबल इजीली करे, कहीं ना कहीं आई थिंक नेतृत्व क्षमता में कमी है, कहीं ना गेंदबाजी उस तरीके से फील्डिंग सेटअप में कहीं कमी है, और ये चीजें दर्शाती हैं जिस तरीके। और फिर बटलर जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा संभल के खेलने वाले एक आक्रामक शैली अपनाते हैं, लेकिन बटलर जब से मिडिल ऑर्डर में उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जब से उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उनके खेलने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया। ये हम सभी जानते हैं जिस तरीके से वो बल्लेबाजी का स्टांस लेते हैं, स्पेशली आपने जब उनका स्टांस लेते हुए देखा, और पहले वो मिडिल स्टंप का स्टांस लेते थे, लेकिन अब जब से वो मिडिल ऑर्डर में कैप्टन बने हैं टीम के, तब से उन्हें थोड़ा सा परिपक्वता नजर आती है, मैच्योरिटी नजर आती है। वो लेग गार्ड लेके खेलते हैं और लेग स्टंप का स्टांस लेने से ये फायदा कि आप गेंदों को मैच ऑन द लिस्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक अपना एक एरिया कंजर्वेटिव एरिया नहीं बना रखा कि वहां से आपको मिडिल स्टंप पे आप पहले शफल मिडिल स्टंप का गार्ड लिया, ऑफ स्टंप पे शफल करके और दिल स्कूप या पैर स्कूप स्पॉट खेल सकते हैं, क्योंकि अमूमन उस पोजीशन पर आने वाला खिलाड़ी यही सोचता है कि जितने ज्यादा रन बना सकूं 10-20 गेंदों में, वो टीम के लिए किफायती होंगे, 2-4 चौके लग गए तो दैट्स इनफ। लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी जोस बटलर ने की, और मोइन अली डाउन दी ऑर्डर, इस खिलाड़ी डाउन ओपन, ये खिलाड़ी हर जगह फिट बैठता है,
लेकिन जिस तरीके से डाउन दी ऑर्डर 45 गेंदों में 51 का स्कोर, हाँ 45 गेंदों में और 6 छक्के, छक्के में से क्या होना, तो वो कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका गेंदबाजी थी, जो लुंगी एंगड़ी की गेंदबाजी थी, जो वेन पर्नोल की गेंदबाजी थी, जो नॉर्थिजे की गेंदबाजी रही, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर उसका कम होता नजर आया। वो बल्लेबाजी यूनिट थी, लेकिन 3 ही खिलाड़ी ने परफॉर्म किया, 342 रन का लक्ष्य दिया है। तो ये आप ये देख लीजिए, स्टार्टिंग में 9 रन, 12 रन, और उसके बाद 20 रन डकेट का, उसके बाद से 80, 94 और 51, उसके बाद सैम करन एक छोटा सा कैमियो खेला, 28 रन बनाया 17 गेंद में, और बहुत हद तक वो उस पोजीशन पे सूटेबल स्कोर था, परफेक्ट स्कोर था। 28 रन आपने किए, जो एक 342 का टारगेट है, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत बल मिला है, जो 28 रन सैम करन ने। लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के बारे में सबसे मैं ज्यादा अगर मैं इस पूरे एनालिसिस में किसी एक खिलाड़ी के बारे में चर्चा करना चाहूँ, तो वो हैरी ब्रुक्स। मैं बेन डकेट की बल्लेबाजी को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहता था, उनकी शैली को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहता था। आपने देखा मीडियम हाइट के प्लेयर जिस तरीके से वो अपना लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, जिस तरीके से अपना स्टांस लेते हैं, बहुत हद तक वो बिल्कुल मेरिट ऑन द लिस्ट खेलते हैं, ग्राउंडेड शॉट अच्छा खेलते हैं, वीम और कवर शॉट्स उनके बहुत शानदार है। जब उनकी विकेट गई, और एक नजर हम विकेट पर डालें, मैं आपको उसको विजुअल्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब पे क्या क्या मार्क्स हैं ये विजुअल दिखाने के, और चैनल पे फर्क पड़ेगा उस बात का। लेकिन जब उसका केशव महाराज की गेंद पे जब उन्होंने उस टॉस को लिया कवर की तरफ, तो वहां पे वो जो कैच पकड़ा गया, आई थिंक दैट वाज अ गुड कैच। लेकिन वो था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि 32 गेंदों 20 रन कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, और इस प्रेशर बिल्डअप में ही एक अच्छा खिलाड़ी नजर आता है। बेन डकेट शुरुआती लम्हों में है, अपने करियर के शुरुआती क्षणों में है, अच्छा करियर है इनका, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है प्रेशर हैंडल करने की जो सिचुएशन है ना, उसको कंफर्टेबल बनाना होगा। प्रेशर कभी आपके ऊपर, खिलाड़ी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, वहां से सिचुएशन बदल जाती है पूरी हद तक। 342 रन जिस तरीके से आपका बटलर, और वो हैंडल सिचुएशन अच्छा किया हैरी ब्रुक्स। देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है हैरी ब्रुक्स के साथ, जॉश बटलर का तजुर्बा बहुत बड़ा है, और हर तरीके का तजुर्बा, किस सिचुएशन किस तरीके की बल्लेबाजी करनी चाहिए, कहाँ स्ट्रोक्स प्ले करने चाहिए, कहाँ अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए, वो एक सारी चीजें बटलर, और बटलर के साथ जो ब्रुक्स ने, एक कप्तान, और वो कप्तान जिसके पास तजुर्बा हो। लेकिन मेरी बात को थोड़ा सा मार्क कीजिएगा, कप्तान एनीवन कैन बी, लेकिन कप्तान वो जो तजुर्बे के साथ बारीकियों का ज्ञान हो, और सामने वाले खिलाड़ी को कुछ टिप्स दे सकता है। दैट वाज परफेक्टली, मैं कह सकता हूँ वो जोड़ी होगी जो अपने कप्तान के साथ, इस तरीके के कप्तान के साथ बल्लेबाजी करना, और स्पेशली न्यूकमर जब बल्लेबाजी करना आएगा, उसका फर्क पड़ा। हैरिस की बल्लेबाजी साफ दर्शाती कि पूरा मार्गदर्शन जॉश बटलर द्वारा था। कई मौकों पे आपने देखा होगा जिस तरीके से वो थोड़ा सा झुंझला रहे थे, कई जगह पे जो शॉट्स कैरी नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ जॉश बटलर पूरी तरीके से एक आई थिंक एक गाइडलाइन दी कि प्लीज डोंट हेजिटेट, घबराने की और एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, 50 ओवर का खेल है, लंबा खेल है, खेलेंगे, और वो दिखाया 342 रन का। चर्चा कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के बारे में, जिस तरीके से वन पलन और लुंगी अंगेड़ी ने शुरुआत की, 10 ओवर में 54 रन, 1 विकेट। अंगेड़ी को भी 1 विकेट मिली। नॉर्थ ईस्ट पहले मैच में 4 विकेट ले चुके थे, दूसरे मैच में 2 विकेट, एक अच्छी गेंदबाजी नॉर्थ ईस्ट। रबाड़ा कहीं ना कहीं आई थिंक इस मैच में नहीं खेले, लेकिन रबाड़ा की बहुत समय से चिंता कर रहा है, इस खिलाड़ी ने जो साउथ अफ्रीकन टीम को दिया है ना, वो कहीं ना कहीं नदारद है, और अब ये खिलाड़ी भी शायद कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में ना खो जाए, इस बात की मुझे बहुत चिंता होती है। केशव महाराज आई थिंक 8 ओवर में 51 रन, 1 विकेट। माक्रम साउथ अफ्रीका के पास एक ऐसा खिलाड़ी इसने डेवलप किया है। हम माक्रम की शुरुआती लम्हों को अगर समझें, शुरुआती करियर को हम देखते हैं, तो एक एक्साइटेड बल्लेबाज थे, शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। जैसे जैसे स्लो डाउन हुए, करियर इन आउट होता गया, इन्होंने अपने आप में गेंदबाजी का हुनर, स्किल पैदा किया, और हर एक मैच में जब भी 4 से 5 ओवर की गेंदबाजी करते, 1 विकेट निकालना है, चाहे T20 हो चाहे ODI हो, परफेक्टली डन कर रहे हैं। 5वें गेंदबाज, 6ठे गेंदबाज की भूमिका में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो सुपर्ब है। 342 रन का लक्ष्य इजी नहीं होता जिस तरीके, और पहले मैच में ओपनिंग साझेदारी साउथ अफ्रीका की अच्छी नहीं रही है, ये सब हम ही जानते थे और सब जानते थे। टमटम बबूमा पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, और प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है ये जानता है खिलाड़ी, बहुत अच्छी तरीके से जानता है खिलाड़ी। उसने अपने आप को जिस तरीके से इस पूरे मैच में जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, मैं कहूँगा खिलाड़ी खुद को जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, उसने पूरे कैनवास में अपने आप को प्रेजेंट किया और शो किया, हे आई एम,
तो क्यों मैं टीम के साथ जुड़ा हूँ, क्यों मेरे सेलेक्टर्स का मुझ पर भरोसा है, विश्वास है, उस शतक से 109 जिस तरीके से उन्होंने 109 रन का स्कोर किया, साथ अच्छा मिला डिकॉक के साथ 31 रन की पारी, छोटी पारी थी लेकिन वो स्कोर बिल्डअप में 50 से 60 रन की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। उसके बाद से वैन ड्यूशन की पारी, देखिए एक एंड से बमुमा अपने आप को संभाल के खेलते रहे और दूसरे एंड से उन्हें वो जो एक कोलैबोरेटिंग कह सकते हैं, जो एक साझेदारी बनानी थी वो बनती रही। छोटी छोटी साझेदारियां 60 से 70 रन 80 रन की पहली विकेट की साझेदारी आपको तकरीबन तकरीबन 60 से 70 रन की थी। उसके बाद दूसरी विकेट की साझेदारी 100 रन की थी। 77 पे पहली विकेट गिरी और दूसरी विकेट गिरी 174 पे, तो तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप थी ये वैन ड्यूशन के साथ। वहां से फिर मार्करम तीसरी विकेट में वैन ड्यूशन गए, फिर मार्करम और हेनरी क्लासन ने जो पारी खेली और सबसे बेहतरीन पारी खेली डेविड मिलर और माइक जॉनसन ने। ये गेंदबाज है माइकल जॉनसन, आपको ध्यान होगा, बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इनकी गेंदबाजी है और आईपीएल में जो पिछला आईपीएल गया जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, सभी इनके गेंदबाजी के कायल थे जो उन्होंने कमबैक किया था अपनी गेंदबाजी से। लेकिन बल्लेबाजी का हुनर बहुत शानदार है और वो खिलाड़ी जो मिलर, जिसके बारे में क्या कहें। आपने कभी, आई थिंक हम सब ने सुना है, साउथ अफ्रीका एक लेजेंडरी प्लेयर हुआ करते थे माइकल बेवन, आप सबके दिमाग में वो तस्वीर ताजा हो गई होगी। उस खिलाड़ी की छाप इस खिलाड़ी में दिखती है, बहुत शानदार। प्रेशराइज सिचुएशन, जब बिल्कुल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जब टाइमर ऑन हो और वो टाइमर खत्म होने वाला है, उस जगह खिलाड़ी परफॉर्म करता है। और जिस तरीके से वो परफॉर्म करता है ना, एक मैच, दो मैच, चार मैच नहीं, मैं तो इनके करियर का एनालिसिस में किसी दिन करने बैठूंगा ना, अगर उन्होंने 100-200 मैच खेले ना, तकरीबन तकरीबन 85% मैचेस में परफॉर्मेंस ऐसी ही होगी। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 58 रन 37 गेंदों, 3 छक्के 2 चौके। देखिए 6-18 और 4-8 तो 26 रन, लेकिन 58 तकरीबन 32 रन का जो सिंगल डबल का जो खेल खेला इन्होंने, ये वो खिलाड़ी है माइकल बेवन। बाउंड्रीज आप कभी उनकी पारी में ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन वो उस तरीके से रन चुराते थे ना कि सामने वाला हस्तप्रद रह जाता था। उसी तरीके की बल्लेबाज इस खिलाड़ी में देखने को मिलता। इन्हीं की टीम का लांस क्लूजर थोड़ा सा स्ट्रोक मेकर था, लेकिन वो प्रेशराइज सिचुएशन वो भी बहुत अच्छा खेलते थे। तो ऐसा है ना, वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने की क्षमता, वो खेलने का तरीका, मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाजी करता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन खिलाड़ियों से भी कुछ उनके हुनर सीखने की कोशिश करता है और फिर वो सारा निचोड़ अपने अंदर डालता है, उस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ निकालता है। आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम 2-0 से श्रीलंका में आगे है, बेहतरीन तरीके से खेल रही है। गेंदबाजी की मैं बात करूँ, कोई खास प्रभावी गेंदबाजी रही नहीं इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की कहीं ना कहीं अगर एक कमजोर कड़ी बनती जा रही। क्रिस वॉक्स 6 ओवर में 60 रन, ट्रॉपली 9 ओवर में 74 रन, आपका मोइन अली 4 में 32, स्टोन 10 48 2 विकेट, सैम करन 10 60 1 विकेट, आदिल रशीद 10 72 1 विकेट। जोफा आर्चर इस मैच में नहीं खेले हैं। तो अगर दोनों की टीमों की गेंदबाजी का विश्लेषण एक नजर अगर डालते हैं, किस गेंदबाज पे आप भरोसा कर सकते हो, एक आध विकेट निकालना, क्योंकि वो एक आध विकेट तो जब भी निकल सकती है ना। आप एक स्ट्रोक के लिए जा रहे हो और उस ओवर में किसी को खास गेंदबाज को आप टारगेट कर रहे हो, तो अगर आपने एक ओवर में 2 से 3 बाउंड्रीज निकाल ली है, उसके बाद आप कोशिश करते हो, तो विकेट निकलनी लाजमी है। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा गेंदबाज जो अपनी गेंदबाजी से प्रभाव डाल सके, एंड्रिक नॉर्थ, वो खिलाड़ी जिसने पहले मैच में 4 विकेट लिए, इस मैच में 4 विकेट लिए और सॉरी दो विकेटें निकाली। तो नॉर्थेजे की जो गेंदबाजी है वो साउथ अफ्रीका में बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा कोई गेंदबाज मुझे साउथ अफ्रीकन टीम में नजर नहीं आ रहा। रबाडा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एक लंबे समय से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो और विश्व कप सामने है। और जो मलांगा है, शिवांडा, इस तरह के गेंदबाज है साउथ अफ्रीका के पास, लेकिन वो उस कैलिबर के नजर नहीं आते जो विश्व क्रिकेट पटल पे अपनी एक अमिट छाप छोड़ सके। लुंगी अंगीडी बेहतरीन गेंदबाज है, फिर भी कहीं ना कहीं इन आउट की पोजीशन कभी किसी मैच में बेहतरीन तरीके से वो भी नहीं नजर आता। इंग्लैंड की गेंदबाजी में क्रिस वॉक्स एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, सैम करन एक गेंदबाज है, और आई थिंक मार्क वुड को अगर इंग्लैंड टीम अपने साथ कैरी करती है, एक्सेप्शनल टू गुड, डेविड विली,
कई मैचों में मतलब डेविड विली का शुरुआती लम्हों का गेंदबाजी है, वहां वो क्लिक कर जाते हैं तो उसके बाद वो बेहतरीन तरीके से, लेकिन जोफा अच्छा, आई थिंक ही हैज सम पोटेंशियल। रीस ट्रॉपली इस मैच में भी वो आई थिंक खेले 9 ओवर में 74 रन लगाया उन्होंने, लेकिन दिए विकेट नहीं मिले। लेकिन क्षमता इस खिलाड़ी में भी, लंबे कद काठी के, उल्टे हाथ लेफ्टी हैंड गेंदबाज है, लेकिन फिर भी इन खिलाड़ियों को ना बेहतरीन प्रदर्शन करने की जरूरत है। मैचेस डजंट मीन दैट कि हाई लेवल स्कोरिंग होना चाहिए। अगर आप 372 380 का टारगेट बन रहा है तो गेंदबाजी कुछ नहीं हो, फिर तो आपको गेंदबाज रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं? कोई भी गेंदबाजी करा सकता है। अगर आपने दिग्गज खिलाड़ी गेंदबाज हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पोटेंशियल होना चाहिए ना, अपने आप को प्रूव करने का कहीं ना कहीं मौका। मान सकता हूँ 2-4 ओवर आपको पिट सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप मैच खत्म होने के बाद अपने आप को कहीं देखो तो आप ये कह सको ना, एंड ऑफ द डे मेरा प्रदर्शन अच्छा था, आई डिड वेल। वो एक चीज एक खिलाड़ी के अंदर बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। और ये दोनों ही टीमों को सोचने की बहुत जरूरत है कि गेंदबाज के स्तर पे किस तरीके से अपनी बॉलिंग यूनिट को मजबूत किया जाए। बॉलिंग यूनिट और स्पेशली स्पिन अटैक, इंडिया में मैचेस वर्ल्ड कप होने वाले हैं, इस बात को खास ध्यान रखना। और पिचेस अब फास्ट स्पोर्टिंग हो रही है, फिर भी स्पिन अटैक मायने रखता है। जिस तरीके से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के T20 चल रहे हैं और जिस तरीके से स्पिनरों ने अटैक किया हुआ है, और नए स्टेडियम दोनों, एक बार राजीव गांधी सॉरी आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सेकंड वन अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, बहुत स्पिनिंग ट्रैक, तो सोचने की जरूरत है। बॉलिंग यूनिट को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।